मेरा नाम वैद्य संदीप किशन राजपूत है और डॉक्टर राजपूत आपके लिए लेके आ रहा है सोमराजी घृत। ये सोमराजी घृत हमने बनाया है, वही घृत क्यों बनाया है उसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो सोमराजी घृत का जो वंगसेन ने बताया है और भेषज रत्नावली में उसका कुष्ठ रोगाधिकार में उन्होंने श्लोक नंबर 244 टू 250 में सोमराजी घृत का वर्णन किया है और ये ब्रह्मा जी ने बताया है। तो ये ब्रह्मा जी ने बताया तो उसका एक अलग सा वेटेज आता है और वो 18 प्रकार के कुष्ठों में भेषजम परम मतम मतलब 18 प्रकार के कुष्ठों में ये अच्छा ड्रग है। और ये ड्रग समझने के लिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखना है। तो ये कैसे उसको वैद्य की ओर से हमें देखना है, तो उसके लिए हमें चाहिए भाव प्रकाश निघंटु, नहीं तो द्रव्य गुण का कोई भी किताब हमें वो चाहिए। उसमें रहने वाले इंग्रेडिएंट हमको पता होने चाहिए। तो इसमें टोटल 19 इंग्रेडिएंट है, 19 उसमें से 10 इंग्रेडिएंट ये क्वाथ के लिए यूज किए जाते हैं और 9 इंग्रेडिएंट ये कल्क के लिए यूज किए जाते हैं। क्वाथ के लिए खदीर उसमें ज्यादा मात्रा में उसमें यूज की गई है और कल्क में बाकुची उसमें यूज किया है। बाकुची का दूसरा नाम है सोमराजी। तो उसका मेन इंग्रेडिएंट अगर बाकुची है वो कल्क के लिए है, क्वाथ के लिए खदीर ये उसका मेन इंग्रेडिएंट है। और बाकुची ये श्वित्र का रोगाधिकार है और ये सोमराजी घृत उसका ही नाम सोम है, सोमराजी। तो ये श्वित्र के लिए मतलब वेटिलिगो के लिए ये बेस्ट है, ल्यूकोडर्मा के लिए ये सोमराजी घृत ये बेस्ट है। 18 प्रकार के जो 18 प्रकार जो कुष्ठ के हैं उसमें हम 7 महाकुष्ठ और 11 शुद्र कुष्ठ, उसमें टीनिया परपुरा होगा, पिटीरियासिस वर्सिकल होगा, इरिथ्रोडर्मिया होगा, सोरियासिस होगा, लाइंकर प्लैनेस होगा, इंस्ग्रिमा होगा और स्कैबीज होगा। ऐसे जो पामा, किटिव, एक कुष्ठ, चर्म कुष्ठ, विपादिका जो 11 प्रकार के कुष्ठ है और 7 प्रकार के महाकुष्ठ, ये 18 प्रकार के कुष्ठ को ये सोमराजी घृत ये ड्रग ऑफ चॉइस है। उसी तरह से उसमें उन्होंने बताया आमवात में उन्होंने यूज करने के लिए बोला है, पांडु में यूज करने के लिए बोला है, ये दीपन पाचन और मेह के लिए यूज होने वाला है, उसका ये ड्रग ऑफ चॉइस है। तो इसमें जो 19 इंग्रेडिएंट है उसमें से कुछ घटक ये क्वाथ और कल्क में समान मात्रा में आए हैं। तो इसीलिए हम उसमें टोटल अगर इंग्रेडिएंट देखेंगे तो ये 13 इंग्रेडिएंट है। तो 13 इंग्रेडिएंट मैं आपको बताने वाला हूं। खदीर, बाकुची, आंवला, हरितकी, बेहड़ा, निम्ब, दारू हरिद्रा, देवदारू, परपटक, कंटकारी, पटोल, त्रैमण और धमासा, ये 13 इंग्रेडिएंट है। तो ये 13 इंग्रेडिएंट को हमने भाव प्रकाश निघंटु में उनके हमने ड्रग ऑफ चॉइस देखे, हर एक का हमने रसवीर्य विपाक देखा और उसमें हमें उसकी रोगज्ञता हमें समझ में आई। तो रोगज्ञता उसमें 9 ड्रग उसमें रसायन है, 8 ड्रग ये कृमिघ्न है, 9 ड्रग ये कुष्ठघ्न है, 9 ड्रग ये प्रमेहर है, 9 ड्रग ये कंडुघ्न है, 6 ड्रग ये शोधहर है और श्वास काश में 9 ड्रग यूज किया है। रुद्र रोग में 6 ड्रग उसमें आए हुए, विष इसमें से विषग्न ये 5 ड्रग है। तो ये 13 ड्रग में से ये ऐसे हमने तरतम भाव से उसका हमने एनालिसिस किया और उसमें हमें उसका एग्जैक्टली चार्ट है। ये अगर हमें हर ड्रग का हमें बनाना है, अगर ये चार्ट अगर हम बनाते हैं तो हमें हर ड्रग का हमें उसका रोगाधिकार और वो कैसे काम करता है। जैसे हमने देखा कि श्वित्र, दारुणक और किलास ये रक्त, मेद और मांस के रोगों के लिए उन्होंने श्वित्र में बताया। अगर रक्त में होगा तो ये किलास होता है, दारुणक होता है, ये मांस में होता है, श्वित्र ये मेद धातुगत होता है। जो हर व्याधि ये धातुगत अवस्था में लीन होते हैं। तो हमें इससे पता चलता है कि कौन सा ड्रग कौन से धातुगत में जाने वाला है और कौन से दोषों को ये प्रबल दावेदार है। तो ये 13 ड्रग है, उसमें से तिक्त रसात्मक ये 12 ड्रग ये तिक्त रसात्मक है, कषाय रस ये 6 रसात्मक है, कटु ये 5 रस उसमें कटु है और मधुर ये 4 रस है। ये इससे हमें पता चलता है कि मैक्सिमम ड्रग आर तिक्त रसात्मक, उसकी जो प्रॉपर्टी है रक्तों को शोधन करने वाली और मेदग्न उसकी जो प्रॉपर्टी है ये इसमें ज्यादा है। और शीत वीर्य ये 6 है, उष्ण वीर्य ये 7 है और मधुर विपाकी ये 4 है और कटु विपाकी ये 9 है।
ये हमें विपाक भी हमें पता चला। मतलब ये मैक्सिमम ड्रग तिक्त रसात्मक है, उष्ण वीर्यात्मक है और कटु विपाकी है, ये कल्प। और ये इसका अगर दोषाधिकार देखेंगे तो ये दोषाधिकार 13 ड्रग, ये सभी के सभी ड्रग ये कफ प्रधान, कफ के साथ जो अनुबंध रहता है मेद का, उसके ऊपर ये काम करने वाला है। कफ और मेद को ये काम करने वाला है, मतलब ये शीत्र का मेद धातु में काम करने वाला ये ड्रग है। पित्त में 11 ड्रग है, उसमें पित्तघ्न है, रक्त में 7 ड्रग है। तो ये हमें पता चला। अभी और क्या पता चला कि रुक्ष गुणात्मक ये 6 ड्रग है और लघु ये 5 ड्रग है। तो इस हिसाब से हमें उसका प्रॉपर्टी अगर हमें पता चलेगी तो उस हिसाब से ये ड्रग कहाँ पे काम करने वाला है, कौन से दोषों में काम करने वाला है, कौन से धातु में काम करने वाला है, हर ड्रग का अपना अगर ऐसे चार्ट बनाएंगे तो हमें सोमराजी घृत हम इस अवस्था में, मतलब प्रमेह, कुष्ठ, ये पैरेलल चलने वाले ड्रग डिसीज है, मतलब उसमें धातु का तत्व दिए है, धातु आश्रय दिए है। तो जो धातु का आश्रय जो बिगड़ा है उस हिसाब से हमें ये ड्रग यूज करना है। श्वित्र का रोगाधिकारी ये सोमराजी घृत है, तो ये इसमें हम सोमराजी घृत ये श्वित्र में हम यूज कर सकते हैं, ल्यूकोडर्मा में यूज कर सकते हैं, वेटिलिगो में यूज कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने जो 19 ड्रग बताए सोमराजी घृत में, उसका जो डायरेक्शन देखेंगे, मोड ऑफ एक्शन देखेंगे, तो उस हिसाब से ये श्वित्र में परफेक्ट बैठता है। नमस्ते। ये सोमराजी घृत हमारे श्री विठल क्लिनिक और डॉक्टर राजपूत आयुर्वेदिक क्लिनिक में अवेलेबल है। ये अगर आपको चाहिए तो 9167133548 ये मेरा नंबर है, यहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और ये सोमराजी घृत ओवरऑल इंडिया में आपको ये उपलब्ध हो सकता है। अगर स्किन डिसीज की, अगर कोई भी स्किन डिसीज की अगर आपको ट्रीटमेंट करनी है तो सोमराजी घृत जो ब्रह्मा जी ने बताया ये। नमस्कार, ये जो सोमराजी घृत है वैद्यों और डॉक्टरों के लिए हमारे यहाँ पे उपलब्ध है। कृपया आप कांटेक्ट करके ये मंगवा लीजिएगा। थैंक यू।